सो वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले अपना नया चैप्टर जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, बड़ा मजा आएगा आपको इसमें। और ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि इस चैप्टर में हम फायर की मेनली बात करने वाले हैं। फायर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए बात करते हैं आज से हजारों साल पहले की, जब इंसान जंगलों में रहा करता था। और बिल्कुल शुरुआत में इंसान को यह नहीं पता था कि फायर कैसे प्रोड्यूस करते हैं। देखो, कहने का मतलब है कि आज मैं आपको बोलूं कि फायर प्रोड्यूस करना है तो आप क्या करोगे बताओ मुझे। बड़ा आसान है। आप मैच स्टिक से फायर प्रोड्यूस कर सकते हो, छोटा सा, उससे आप कैंडल जला सकते हो। और अगर बड़ा फायर चाहिए तो इसी मैच स्टिक से आप बहुत सारे वुड को भी जला सकते हो, तो बहुत बड़े लेवल पे फायर हो जाएगा। और भी टेक्निक्स होती हैं, जैसे किचन में स्टोव जलाती होगी आपकी मम्मी, तो जनरली लाइटर से जलाती है। तो ये फायर ही है ना जिसके ऊपर कुकिंग हो रही है। तो आज हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे मैच स्टिक हो गया, लाइटर हो गया, जिससे हम फायर जला सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, उस टाइम पे जब इंसान जंगल में रह रहा था तो ऑब्वियसली ये डिवाइसेस उनके पास नहीं थे। तो बिना फायर के उस इंसान की लाइफ कैसे रही होगी, आप जरा सोच के देखें। रात का समय आप इमेजिन करें। जैसे अभी अगर रात होती है तो हम क्या करते हैं, बल्ब, ट्यूबलाइट ये सब जला लेते हैं तो हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। फिर आप रात को भी वो सारे काम कर सकते हो जो आप दिन में करते हो। आप रात को भी पढ़ाई कर सकते हो, एक से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर सकते हो, आराम से खाना खा सकते हो, कोई भी चीज कर सकते हो, क्योंकि रात को आपको सब कुछ दिख रहा है। लेकिन अब हजारों साल पहले जंगल में रहने वाले इस आदमी के पास ऑब्वियसली बल्ब या ट्यूबलाइट तो था नहीं, और फायर भी प्रोड्यूस करना उसको नहीं आता था। तो सोचो, दिन तो ठीक है, जैसे रात हुआ तो मतलब कंप्लीट ब्लैकआउट, कंप्लीट अंधेरा। कोई टेक्निक नहीं थी लाइट प्रोड्यूस करने की, राइट। तो आप सोचो, छोटे छोटे काम भी रातों करना पॉसिबल नहीं था। आदमी चल भी नहीं सकता था, अंधेरे में चले जाए, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। ठीक से खाना भी नहीं खा सकता था, कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता था। तो आप सोचो कितनी अलग थी लाइफ पहले। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, हम फूड की बात करते हैं कि उस टाइम का आदमी खाता कैसे होगा। वो पेड़ों से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स तोड़ के खाता होगा, या फिर हंटिंग करता होगा और एनिमल्स का मीट खाता होगा। लेकिन क्योंकि फायर तो उसको प्रोड्यूस करना आता नहीं है, तो उस फूड को रॉ ही उसको खाना पड़ेगा, वो उसको कुक नहीं कर सकता। आज आपकी मम्मी फायर में, स्टोव के ऊपर खाना बनाती है फायर में, लेकिन उसको तो फायर प्रोड्यूस करना आता ही नहीं था, तो वो सारा फूड रॉ खाता था। सो पॉइंट इज कि एट दैट टाइम लाइफ वाज सो डिफरेंट बिकॉज फायर वाज नॉट देयर। पीपल डिडंट नो कि फायर कैसे प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन हाँ, फिर धीरे धीरे इंसानों ने जंगल में रहते रहते ही फायर प्रोड्यूस करने की टेक्निक सीख ली। तो बिल्कुल शुरुआत में लोग कैसे फायर प्रोड्यूस करते थे, मैं आपको बताता हूं कि पेड़ पौधों के छोटे छोटे सूखे टुकड़े लेते थे और फिर उनके बिल्कुल पास जाके दो स्टोन्स को कस के रब करते थे। तो स्टोन्स को साथ में रब करने से स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो उस स्पार्क से ये छोटे छोटे टुकड़े जलने लगते थे, तो फायर छोटे लेवल पे प्रोड्यूस हो जाती थी। अब अगर आप चाहो तो बड़ी चीजों को भी इससे जला सकते हो, तो आपके पास बड़े लेवल पे फायर हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे इंसानों ने जंगल में ही फायर प्रोड्यूस करना सीख लिया। एंड दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि एक बार ये चीज सीख लिया तो अब रात भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी। रात को भी चीजें देखी जा सकती थी, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करना पॉसिबल था। इतना ही नहीं, फिर धीरे धीरे इंसानों ने इस फायर से ये भी सीख लिया कि फूड को कुक कैसे किया जाए, और फिर वो कुक्ड फूड खाने लगा। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स, आप इसका इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं कर रहे। देखो, आज जो ह्यूमंस हैं वो बाकी जानवरों से बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, हम इतने एडवांस्ड हैं। जानवर ये सब नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है। अब साइंटिस्ट लोग का ये मानना है कि अगर इंसान कुक्ड फूड खाना शुरू नहीं करता तो इंसान का दिमाग कभी भी उतना डेवलप नहीं हो पाता जितना आज वो डेवलप्ड है। इंसान के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए कुक्ड फूड खाना बहुत जरूरी था, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग का मानना है। तो आप सोच के देखो कि ये जो इंसिडेंट था फायर का, फायर जलाना जो सीखा इंसानों ने, वो कितना इंपॉर्टेंट साबित हुआ आगे जाके। तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि फायर का क्या इंपॉर्टेंस है। दो जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंस है फायर के, एक तो है फॉर लाइटिंग मेनली टुवर्ड्स नाइट, और दूसरा फॉर कुकिंग। इनफैक्ट आपने बहुत सारी पुरानी मूवीज में भी देखा होगा स्टूडेंट्स, राजाओं की कहानी, कैसे वो अपने महलों में लाइटिंग के लिए मसाल या फायर का यूज करते थे, राइट। फिर स्टूडेंट्स 1879, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर था। थॉमस एडिसन, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट इन्वेंटर, वन ऑफ द बेस्ट फिजिसिस्ट वर्ल्ड हैज एवर सीन। इन्होंने 1879 में बल्ब का इन्वेंशन किया। उसके पहले बल्ब नहीं होते थे दुनिया में। फिर धीरे धीरे ये बल्ब और फिर ट्यूबलाइट्स भी दुनिया में बहुत पॉपुलर हो गए। तो फिर धीरे धीरे लाइटिंग के लिए फायर का नहीं बल्कि इनका यूज होने लगा।
बट आप सोचो 1879 बहुत पुरानी बात नहीं है, उसके पहले फायर का ही यूज होता था लाइटिंग के लिए, क्योंकि बल्ब्स थे ही नहीं। और कुकिंग के लिए भी बात करें तो कुकिंग के लिए आज भी गांव में वुड पे फायर जला के लोग कुकिंग तो करते हैं, और आपकी मम्मी भी जो स्टोव पे कुकिंग करती है उसमें भी फायर ही इन्वॉल्व है देखा जाए तो। लेकिन धीरे धीरे अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आ रहे हैं जिसमें बिना फायर के भी कुकिंग करना पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो कि आज ठीक है फायर का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो गया हो हमारे लाइफ में, बट पहले कोई टाइम ऐसा जरूर था जब फायर वाज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड फायर हैज बीन सच एन इंस्ट्रूमेंटल थिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फॉर एजेस. So that is why it is so important and so exciting to study about fire in this chapter. So once you have understood the importance of fire, let me straight away dive into the chapter. तो दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. तो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनको जलाया जा सकता है, जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया, कोल हो गया, काउ डंक हो गया, गांव में जनरली इसको जलाया जाता है. नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस में आयरन नेल्स, ग्लास, वाटर, रॉक्स, इन सब चीजों को जलाया नहीं जा सकता. तो हम लिख भी सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस विच कैन बी बर्न्ड आर कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. और एग्जांपल पूछा जाए तो आप ये एग्जांपल्स दे सकते हो. दो सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी बर्न्ड आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, और की एग्जांपल्स भी आप दे सकते हो. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टर्म कंबशन. कंबशन क्या होता है? देखो, अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो कंबशन मतलब कि कोई चीज जल रहा है. जैसे कि यहां पे वुड जल रहा है तो कंबशन हो रहा है, यहां पे कैंडल जल रहा है तो कैंडल का कंबशन हो रहा है, यहां पे कोल जल रहा है तो कोल का कंबशन हो रहा है. सिंपल सी बात है. लेकिन साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो कंबशन को थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं. कैसे डिफाइन करते हैं? कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. देखो, मैं आपको समझाता हूं क्या कहानी है, लेकिन उससे पहले आपको यह तो पता है ना कि हमारे आसपास एयर होती है और उस एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं. स्टूडेंट्स, पता है ना आपको कौन सी गैसेज होती है? बताएं. आपको पता होगा कि उसमें ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सारी गैसेज होती हैं. लेकिन हमें यहां पे मतलब सिर्फ ऑक्सीजन से है, बाकी गैसेज को हटा देते हैं. ठीक, तो हमारे आसपास एयर होती है, उसमें ऑक्सीजन होता है, राइट. तो देखो, कंबशन का मतलब क्या होता है कि यहां पे ये वुड का कंबशन हो रहा है, ये जल रहा है, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये जो वुड है उसके आसपास ऑब्वियसली हवा है तो उसमें ऑक्सीजन भी है. तो ये जो वुड है वो उस ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट कर रहा है, और उस केमिकल रिएक्शन में हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है. क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट और लाइट. ठीक है, जो हमें फ्लेम के फॉर्म में दिखाई दे रही है. समझ में आ रही बात आपको? वैसा ही इस कैंडल की भी कहानी है. हम बोल रहे हैं कि यहां पे कंबशन हो रहा है, तो हो क्या रहा है कि कैंडल में जो वैक्स है वो अपने आसपास के ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट कर रहा है, और उस केमिकल रिएक्शन में हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जो हम देख पा रहे हैं. ये कोल का भी जब कंबशन हो रहा है तो वही चीज हो रही है. किसी भी चीज का कंबशन हो रहा है तो वही कहानी रिपीट हो रही है. यहां पे क्या हो रहा है? कोल जो है वो अपने आसपास के ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट कर रहा है, और उस केमिकल रिएक्शन में हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है. तो कोई भी चीज का कंबशन हो रहा है, सिंपल लैंग्वेज में वो बर्न कर रही है, तो यही हो रहा होता है. वो अपने आसपास के ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. अब नेक्स्ट पॉइंट है, द सब्सटेंस दैट बर्न्स इज कॉल्ड फ्यूल. फ्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स. तो जो सब्सटेंस जल रहा है, जैसे यहां पे ये वुड, तो उसको बोलेंगे कि वो यहां पे फ्यूल है. यहां पे क्या जल रहा है? कैंडल या वैक्स, तो हम बोलेंगे ये जो कैंडल है या इसमें जो वैक्स है वो फ्यूल है. यहां पे कोल जल रहा है तो कोल को क्या बोलेंगे? फ्यूल. एंड देन फर्दर द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द फ्यूल कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. देखो, मैंने यहां पे आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए कंबशन के, इन सब में फ्यूल सॉलिड ही है, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि वो सॉलिड हो, वो लिक्विड या गैस भी हो सकता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, इनको थोड़ा साइड कर लेते हैं. जैसे अगर आपके पास यहां पे पेट्रोल रखा हुआ है, या केरोसिन ऑयल हो सकता है, या डीजल हो सकता है, और आपने एक बर्निंग मैच स्टिक इसमें डाल दिया तो इसमें आग लग जाएगी बहुत बड़ी सी. तो स्टूडेंट्स, यहां पे भी कंबशन हो रहा है, और यहां पे फ्यूल क्या है? ये पेट्रोल, यही फ्यूल है. ये अगल बगल के ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन कर रहा है, और उस केमिकल रिएक्शन के कारण हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है. तो यहां पे एग्जांपल आपको दिया मैंने लिक्विड फ्यूल का. गैस का भी एग्जांपल देता हूं. जैसे घरों में स्टोव पे ऐसे खाना बनता है ना स्टूडेंट्स, और ये सिलेंडर होता है. सिलेंडर पाइप से इस तरह से कनेक्टेड होता है. तो क्या होता है, इस सिलेंडर में से गैस निकल के पाइप के थ्रू आती है, और यहां पर ये गैस ही जल रही होती है स्टूडेंट्स. यहां पे इस गैस का कंबशन हो रहा होता है. ये गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, केमिकल रिएक्शन करके हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रही है. तो यहां पे ये गैस फ्यूल है स्टूडेंट्स. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गैसियस फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, और ये सॉलिड फ्यूल्स. नेक्स्ट पॉइंट इज द लाइट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग
कंबशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम और ग्लो। जैसे जनरली जब वुड जलता है तो इस तरह से बड़ी फ्लेम के साथ जलता है, कैंडल जलता है तो वो भी एक छोटी सी फ्लेम के साथ जलता है, लेकिन कोल जो होता है उसमें जनरली फ्लेम नहीं होता है स्टूडेंट्स, उसमें आप देखो बस एक ब्राइट सा ग्लो दिखाई देता है आपको। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार चीजें जब बर्न करती है, उनका कंबशन होता है तो फ्लेम प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो, सिर्फ एक ग्लो। हालांकि ज्यादा केसेस में फ्लेम प्रोड्यूस होता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं यहां पे, कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। मतलब अगर कोई चीज को जलाना है, उसका कंबशन कराना है, तो क्या नेसेसरी कंडीशंस है कि कंबशन हो। तो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल है और आपको मजा भी आएगा। किसी भी चीज के बर्निंग के लिए, कंबशन के लिए 3 चीजें नेसेसरी होती हैं। ये 3 चीजें नेसेसरी होती हैं, आप देखें, फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। तीनों को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फ्यूल की। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी एग्जांपल ले लो आप कंबशन का, तो जैसे यहां पे ये वुड का कंबशन हो रहा है, तो ये वुड ही फ्यूल है ना। अगर ये वुड ही ना हो तो कंबशन होगा क्या? नहीं होगा ना। यहां पे एक कैंडल का कंबशन हो रहा है, अगर ये कैंडल ही ना हो, ये कैंडल ही फ्यूल है, अगर यही नहीं हो तो कंबशन होगा क्या? नहीं होगा। यहां पे पेट्रोल का कंबशन हो रहा है, लेकिन अगर पेट्रोल ही नहीं हो तो क्या उसका कंबशन होगा? यहां पे कोल का कंबशन हो रहा है, लेकिन क्या कोल ही ना हो, ये फ्यूल ही नहीं हो तो क्या उसका कंबशन होगा? नहीं ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि कंबशन के लिए कोई चीज होनी चाहिए जिसको आप बर्न करो, और उसी चीज को फ्यूल बोल रहे हैं। तो इसे मैं बोल रहा हूं कि अगर फ्यूल ही नहीं होगा, वो चीज ही नहीं होगी जिसको बर्न करना है, तो कंबशन कैसे होगा? इसलिए द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग नीडेड फॉर कंबशन इज फ्यूल। ये तो आपको समझ में आई रही होगी बात। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंटली, इज ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि जब इस वुड का कंबशन हो रहा है तो बेसिकली ये जो वुड है वो अपने सराउंडिंग की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है। अगर सराउंडिंग में ऑक्सीजन ना हो, अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो वुड बर्न नहीं करेगा, कंबशन नहीं होगा। वुड ही क्यों? कोई भी एग्जांपल हम ले लें, जैसे कि ये कैंडल था, ये सराउंडिंग की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तभी आपको ये फ्लेम दिखाई दे रही है, ये बर्निंग हो रही है। अगर ये सराउंडिंग में ऑक्सीजन नहीं हो तो ये बर्निंग नहीं होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्जांपल जो कंबशन का है, उसमें अगर ऑक्सीजन नहीं हो सराउंडिंग में तो देयर विल बी नो कंबशन, देयर विल बी नो बर्निंग। जैसे एक एक्सपेरिमेंट भी करके आप देख सकते हो, बड़ा सिंपल है। आप 2 कैंडल लो स्टूडेंट्स, इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों कैंडल को आप बर्न कर रहे हो, दोनों बर्न हो रही है, दोनों में कंबशन हो रहा है। यहाँ पे जो कैंडल है वो फ्यूल है, यहाँ पे जो कैंडल है वो फ्यूल है। आप क्या करो कि इसको एक ग्लास से ऐसे ढक दो, ग्लास के ग्लास से। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आप देखोगे कि वो फ्लेम गायब हो जाएगी, मतलब यहाँ पे कंबशन बंद हो गया। ऐसा क्यों? फ्यूल तो यहां पर भी है और फ्यूल तो यहां पर भी है, तो फ्यूल है तो भी यहां कंबशन क्यों बंद हो गया? सिंपल है, यहां कंबशन बंद नहीं हुआ क्योंकि सराउंडिंग में बहुत सारी ऑक्सीजन है जिसके कारण कंबशन हो रहा है। लेकिन वंस आपने उसको ग्लास से ढक दिया तो सराउंडिंग की जो ऑक्सीजन है वो तो अंदर जा नहीं पाएगी ना, तो वो अंदर जा नहीं पाएगी, तो उसके एब्सेंस में वैक्स का कंबशन नहीं हो पाएगा। तो अंदर अब ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है सराउंडिंग की, तो कंबशन नहीं हो पाएगा, इसलिए कैंडल बुझ गई है। सो विदाउट ऑक्सीजन देयर कैन बी नो कंबशन। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, हालांकि बड़ा अच्छा एग्जांपल तो नहीं है, बट आपने मूवी में देखा होगा कि अगर किसी आदमी के कपड़े में आग लग जाती है तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो क्लोथ्स है वही फ्यूल है, राइट, वही जल रहा है ना, तो वो फ्यूल है और वहां कंबशन हो रहा है क्योंकि सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, वो उस फ्यूल के साथ केमिकल रिएक्शन कर रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो कई बार आपको मूवी में दिखाते हैं कि उसको बुझाने के लिए आदमी को ब्लैंकेट में रैप कर देते हैं, मोटे ब्लैंकेट में। उससे क्या होता है कि सराउंडिंग की ऑक्सीजन जो है वो क्लोथ के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है, तो कंबशन बंद हो जाता है। तो विदाउट ऑक्सीजन दे कैन बी नो कंबशन। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।